आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आप देश के टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर तो एडमिशन ले ही सकते हो, स्टेट के अंदर ले सकते हो, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता हो तो हर साल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इससे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे आप सभी के सामने अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ISI कोलकाता की, जिसके अंदर हाईएस्ट पैकेज 89 LPA का है। और सबसे बड़ी बात की है, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेने वाले हैं। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें, इसके अंदर पढ़ने की कोई भी फीस नहीं लगती है, और आप जब पढ़ाई करते हो तो आप सभी को मंथली पैसा भी इसके अंदर दिया जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या क्या चीजें इसका है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो उन सभी से हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट की बात करता हूं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले इसको नीचे आप लोग लेके आओगे तो यहां पे एडमिशन पोर्टल है। यहीं पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में वो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि किस तरीके से ये अपना जो बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस है प्रोग्राम है, उसके अंदर किस तरीके से एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। और यहां पे बोला गया है कि एडमिशन टू द बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस प्रोग्राम 2025। अब यहां पे बोला गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि भैया आप लोगों ने 10+2 यानी कि 12th पास कर रखी हो, या उसके जो इक्विवेलेंट होता है वो आप लोगों ने यहां पे कर रखा हो। 2024-2025 में जिन्होंने पास किया वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, यानी कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो पढ़ रखा हो, ये इनके लिए कंपलसरी चीज है। दूसरी चीज आप लोगों को बोला गया है कि एग्रीगेट एटलीस्ट आपका 75% मार्क्स होना चाहिए, ये इन्होंने यहां पे आपको बताया है। इसके बाद में अगर मैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूं तो बोला गया है सीधा सीधा कि भैया किसके बेसिस पे लेते हैं ये लोग। तो जेईई मेंस 2025 यानी कि मेथड्स ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो इन्होंने जेईई मेंस 2025, जेईई मेंस 2024, सीयूईटी 2025, सीयूईटी 2024, यानी कि जो चाहे 24 के अंदर सीयूईटी दिया है या सीयूईटी आपने 2025 के अंदर दिया है, दोनों में आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। और उस केस के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप लोगों ने दिए हुए होने चाहिए। तो ये इसका क्या है, पूरा प्रोसेस है। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं इसका, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो मैं आप सभी को सारी चीजें बता दूंगा। अभी इन्होंने सिर्फ यहां पे पूरी डिटेल्स रिलीज की है कि भैया किस तरीके से सारी चीजें, और जैसे ही इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो भी मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि किस तरीके से आप लोगों के सामने कि भाई आप लोग अगर इसके अंदर जा रहे हो तो यहां पे आप देखिए कि कैसे आप लोग इसकी फीस वगैरह उसके बारे में देख सकते हो। तो देखो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है किसके अंदर क्या क्या चीजें। तो देखो ये रहा, यहां पे स्टाइपेंड की बात करता हूं। स्टाइपेंड जो आपका स्टाइपेंड होता है ना, जो आप क्या करते हो कि पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहां पे देखिए क्या होता है। यहां पे आप जैसे यहां नीचे जाओगे तो यहां पे इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है। देखो, अगर आप लोग बैचलर्स इन स्टैटिस्टिकल की बात कर रहे हो या फिर बैचलर्स इन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप सभी को ये रहा, देखो यहाँ पे 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। साथ ही साथ 3000 रुपए की आपको साल भर की यहाँ पे क्या है, एक और आपको ग्रांट दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि स्टैटिस्टिकल में मास्टर्स कर रहे हो या फिर मास्टर इन मैथमेटिकल कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो QE के अंदर, LIS के अंदर या QMS के अंदर, तो उसके अंदर आपको 5000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं और 5000 साल में ये आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा MTech वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे 8000 आपको दिया जाता है और 8000 वहां पे आपको साल का दिया जाता है। अब यहां पे एक चीज याद रखना है कि अगर आप लोग यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिटिक्स में, तो इसके केस में आपको 2000 और 2000 रुपए दिया जाता है, 2000 हर मंथ दिया जाता है। लेकिन ये किसके लिए है, ओनली फॉर द डोमिसाइल्ड स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि सर यहां पे पढ़ने का आप सभी को पैसा तो दिया ही जा रहा है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहां पे देखते हैं कि फीस कितनी है सर, फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सेकंड रुकिए, अभी घूम रहा है वो। तो फीस देखिए यहां पे क्लियर कट इन्होंने बोला है कि यहां पे कोई भी फीस आप लोगों की नहीं की जाती है, चार्ज एकेडमिक अगर प्रोग्राम्स की बात करते हैं। साथ ही साथ यहां पे बोला गया है कि आप लोगों को जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हैं वो लेने के लिए यहां पे 2000 रुपए का डिपॉजिट कराना पड़ेगा सिक्योरिटी, लेकिन वो भी बाद में आप लोगों का क्या है, रिफंडेबल है जब आपका कोर्स एंड हो जाएगा उस टाइम पे।
इसके बाद में यहां पे स्टूडेंट, यहां पे देखो, अगर हॉस्टल के अंदर आप लोग हो तो हॉस्टल की फैसिलिटीज है, उसके लिए आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन वो भी रिफंडेबल है, यानी कि हर चीज रिफंडेबल है, जीरो फीस है। साथ ही साथ पढ़ने का भी आप सभी को यहां पे पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कंडीशंस इसके अंदर बहुत ज्यादा है यार, कंडीशंस बहुत ज्यादा है। तो उन कंडीशंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे आप लोग चीजों को कर पाएंगे। देखो यहां पे अगर कंडीशंस की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर क्या है, क्राइटेरिया है कि अगर आप लोग यहां पे देखो, यहां पे बोला गया है स्टूडेंट हैविंग अदर स्कॉलरशिप, अगर कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, आप लोगों की परफॉर्मेंस पे भी सारी चीजें, अगर अटेंडेंस आपकी कम है 75% से, तो उस सेमेस्टर का जो स्टाइपेंड होता है ना आपको, वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो 6 महीने का जो पैसा है वो आपको नहीं दिया जाएगा अगर अटेंडेंस आप लोगों की 75% से लेस देन है। यानी कि यहां पे क्राइटेरिया सीधा सिंपल एक है कि यार आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसके अलावा परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चा मेहनत करने वाला है ना, वही अगर जाएगा बेटा तो उसको बेनिफिट यहां पे होने वाला है। तो यहां पे आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी है, इसका जैसे ही सारी प्रोसेस होती है, सारी चीजें आएंगी तो वो मैं आपको यहां पे कंप्लीट बता दूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को ये जानने के बाद में। दूसरी चीज आप सभी को एक और पता होनी चाहिए, बोला सर क्या, यहां पे काफी चीजें आप सभी को दी जा रही है यार। मैं तो ये बोलूंगा कि मान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कि ये जो आपको 3,000 रुपए दिए जाते हैं ना साल में एक बार, तो ये आप लोग जैसे आपके कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, या आप लोग जो पढ़ने के लिए चीजें लेके आते हैं ना, उनके लिए आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ये है ना, ये रहा 3,000, 5,000, 8,000 जो आपको है ना, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या है कि इसके अंदर एडमिशन लेके भी आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो और अपना फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो आपको ये 89 लाख रुपीस का पैकेज है, ये आप लोगों को बैचलर्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। बैचलर्स के बाद में आप लोग मास्टर्स करते हो, तो मास्टर्स करने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मैं बोलूंगा बहुत बड़ी बड़ी है, चाहे मैं गूगल की बात करूं या फिर अमेजॉन हुआ, एयरटेल हुआ, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहां पे आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इस कोर्स को करने के बाद में आपने देखा है ना कि वो डेटा साइंस की मैं बात करता हूं, या फिर बहुत बड़ा डेटा होता है, उसका एनालिसिस करने के लिए वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पोजीशन पे आप सभी का क्या होता है बेटा, यहां पर रिक्रूटमेंट होता है। तो यानी कि आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हो तो सीयूईटी की तैयारी देखो करने से आप ये मान लो कि बहुत सारी चीजें आप लोगों की जुड़ती हुई जा रही हैं। चाहे मैं बात करूं एग्रीकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है वो भी आप जुड़ चुके हैं, इसके अलावा ISI है, ये भी आप सभी का जुड़ चुका है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हर जगह आप सभी को बेनिफिट हो रहा है सीयूईटी का एग्जाम के थ्रू। तो सीयूईटी का एग्जाम है, उसको देके उसको तैयारी करके आप लोग जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अगर सीयूईटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको पता है कि अड्डा 24/7 से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो अड्डा 24/7 पे जाना है, जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे आना है। क्या करना है बेटा, ऑल कोर्सेज पे आना है। इसके बाद में यूजी एंड पीजी की बात करना है। यहां पे आओगे यूजी के ऊपर तो देखो ये रहा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप लोग जिस भी स्ट्रीम से उसके अंदर आप लोग जाके चले जाइएगा। फॉर एग्जांपल साइंस में है तो साइंस का हमने किया, यहां पे सारे बैचेस मिल जाते हैं। मैं तो एक चीज बोलूंगा, महापैक लीजिए। महापैक में ये बेनिफिट है बेटा कि आप सभी को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में जितने भी बैचेस आप सभी के आते हैं, चाहे मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात करूं, चाहे आगे कोई भी काउंसलिंग के सेशंस जो आएंगे, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस पे जाना है। ये बिना बुक का है, ये विद बुक का है। तो बिना बुक के पे जाओगे, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंटर करना है कूपन कोड। याद रखिएगा कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो ये कूपन कोड जरूर लगाइएगा Y485। जैसे ही Y485 आप सभी लगाएंगे, उसके बाद में आप सभी को ये 6,711 रुपए में मिल जाएगा। और ये वो एक बैच की फीस है, अगर मैं बोलूं सिंपली तो Y485 आप सभी को लगाना है, जिसके द्वारा आप सभी को सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इसके अंदर जुड़ पाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा इसको जानने के बाद में आप सभी को खुशी हुई ना, और अगर इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं पूरा डिटेल वीडियो आप सभी को बताने वाला हूं। बाय बाय टू ऑल।